नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आखिरकार ऑफिशियली ऑपरेशनल हो चुका है। अब आप यहां से भारत के कुछ सिटीज के लिए अपनी फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों से सिर्फ बातें हो रही थी, एयरपोर्ट आने वाला है, प्रॉपर्टी ले लो, रेट डबल हो जाएंगे। और आज जब फ्लाइट एक्चुअली उड़ चुकी हैं तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक नई लहर आ गई है। अब तो फ्लाइट उड़ गई, अब तो और जल्दी रेट डबल हो जाएंगे, प्रॉपर्टी ले लो। आई एम नॉट अगेंस्ट द एयरपोर्ट स्टोरी, लेकिन इस शोर में एक बहुत बेसिक सवाल खो गया है। कितने टाइम में ये पैसा डबल होगा जिसकी बात तो की जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस एयरपोर्ट के आने से ग्राउंड पर अगले 5 सालों में कितनी जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं येडा रीजन में, एंड रियल एस्टेट मार्केट में आज इस वक्त क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसका डेटा बैक जवाब कोई नहीं दे रहा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ नंबर्स पर बात करेंगे, कितनी जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं, फ्यूचर में कितनी होने वाली हैं और किस टाइमलाइन में होने वाली हैं, ताकि आप अपना जो हार्ड अर्न्ड कैपिटल है वो सही प्रोडक्ट में सही लोकेशन पे अपने होल्डिंग पीरियड के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकें। मैं यहाँ जनरल हवाई बात नहीं करूंगा, सिर्फ ऑन ग्राउंड डेटा दिखाऊंगा। कुछ लोगों को इस डेटा से मिर्ची लग सकती है, सो वॉच एट योर ओन रिस्क। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये एयरपोर्ट आज एग्जैक्टली कितना बड़ा है। अथॉरिटी और न्यूज के अकॉर्डिंग आज जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका फेज 1 स्टार्ट हुआ है 1334 हेक्टेयर्स में, जिसमें एक रनवे और एक टर्मिनल ऑपरेशनल हुआ है। इसकी जो करंट कैपेसिटी है वो 1.2 करोड़ यानी कि 12 मिलियन पैसेंजर्स की है एनुअली। अभी शुरुआती दौर में ये प्राइमरी डोमेस्टिक ट्रैफिक और कार्गो के लिए ही ऑपरेट होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को स्केल होने में भी टाइम लगेगा। ये जो एयरपोर्ट है इसको टोटल 4 फेजेस में बनाया जाएगा और इसका जो लास्ट फेज है वो 2040 से 2050 के बीच कंप्लीट होगा और इसकी कैपेसिटी टोटल 7 करोड़ यानी कि 70 मिलियन पैसेंजर्स की होगी एनुअली। अब आते हैं उस इंजन पर जो एक्चुअल में रियल एस्टेट को ड्राइव करता है, विच इज एम्प्लॉयमेंट। यमुना एक्सप्रेसवे यानी येड़ा सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये एक मैसिव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। एंड लेट मी टेल यू आज यहाँ पे कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो रियलिटी बन चुकी हैं और एक्चुअली वहाँ चल क्या रहा है। तो आज येड़ा में टोटल 3175 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। इनमें से 2495 यानी कि 2495 प्लॉट्स की लीज डीड हो चुकी है। 1787 प्लॉट्स के ओनर्स ने पोजेशन ले लिया है और इसमें से 716 जो प्लॉट्स हैं उनका जो मैप है वो अप्रूव हो चुका है। एंड इसमें से भी 314 ही अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से 60 के आसपास कंप्लीट हो चुके हैं और 33 इंडस्ट्रीज हैं जो आज फंक्शनल हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स। अब ये बात हो गई बेसिक इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इसके अलावा अथॉरिटी ने कुछ स्पेशल पार्क्स भी प्लान कर रखे हैं इस पूरे रीजन में, जैसे अपैरल है, टॉय है, एमएसएमई है और मेडिकल पार्क जैसे हैं। इनमें टोटल 1236 यानी कि 1236 प्लॉट्स हैं, जिसमें से 1122 प्लॉट आज की डेट में अलॉट हो चुके हैं। 771 जो प्लॉट्स हैं उनकी लीज डीड हो गई है और 92 प्लॉट्स को आज कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। एंड अगर मैं लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से देखूं तो 136 कंपनीज और अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाली हैं कुछ टाइम में। तो आज की डेट में जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उसमें लगभग 30 से 40 हजार लोग काम करेंगे और करंट ट्रैजेक्टरी को देखते हुए अगले 4 से 5 साल में 1.5 लाख नई जॉब्स और ऐड होंगी। नाउ लेट्स अज्यूम हम आज 2030 में बैठे हैं तो एयरपोर्ट का जो फेज 2 है वो चालू हो चुका होगा, जहां 5 से 10 हजार लोग काम कर रहे होंगे। इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम साइट पर देखूं तो 2 से 2.5 लाख लोग एम्प्लॉयड होंगे। फिल्म सिटी का फर्स्ट फेज चालू हो गया होगा, जहां 10 से 15 हजार लोग काम कर रहे होंगे। ऑल दीज आर डायरेक्ट जॉब्स हियर, मतलब अगले 5 साल में टोटल 2.5 से 3 लाख जॉब्स का इकोसिस्टम यहाँ बन चुका होगा, जो कि येड़ा के अकॉर्डिंग अगले 10 साल में 4.5 से 5 लाख लोगों का जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने ये नंबर लिया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, इन सब लोगों के रहने के लिए आज मार्केट में कितने रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जो है वो अवेलेबल है। प्लॉटेड एंड अपार्टमेंट दोनों की बात करते हैं, मैं फ्यूचर सप्लाई की बात नहीं करूंगा, आज की बात कर रहा हूँ कि आज तक जो लॉन्च हुए हैं वो कितने हैं। तो जो ये येड़ा अथॉरिटी है उनके खुद के लगभग 24 से 25 हजार रेजिडेंशियल प्लॉट्स आज तक लॉन्च हो चुके हैं। अफोर्डेबल सेगमेंट में जो छोटे प्लॉट्स हैं वो भी और आएंगे एंड अच्छे खासे नंबर में आएंगे। उसके अलावा अगर मैं प्राइवेट बिल्डर्स की बात करूं तो प्राइवेट बिल्डर्स के लगभग 3,500 प्लॉट्स हैं और अप्रोक्सीमेटली 2,500 स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। एंड अपार्टमेंट्स का नंबर आप सुन के चौंक जाओगे, वो है लगभग
25,000 अपार्टमेंट्स। एंड प्राइसिंग की अगर बात करूं तो येड़ा अथॉरिटी के सबसे छोटे प्लॉट्स भी आज लगभग 1 करोड़ से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं बिल्डर अपार्टमेंट्स जहां सबसे छोटी यूनिट्स हैं कुछ प्रोजेक्ट में, वो भी आज 1.25 करोड़ से स्टार्ट होती हैं, यानी 1.25 CR प्लस। ऑब्वियसली अगर आप पुरानी कुछ यूनिट जाओगे जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो वो आपको थोड़ा सस्ती भी मिल जाती हैं। अब स्टूडियो में भी आज मिनिमम जो प्राइस है वो 50 लाख के आसपास है। मैं आपको ये स्टार्टिंग प्राइस और जॉब्स का डेटा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब मैं आपसे एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछना चाहता हूं। इन सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टॉय पार्क, MSME में काम करने वाले जो लोग हैं, उनमें से कितने परसेंटेज ऑफ लोग जो हैं वो ऐसे होंगे या ऐसे हैं जो 1.25 करोड़ का अपार्टमेंट यानी 1.25 करोड़ का अपार्टमेंट या 1 करोड़ का प्लॉट अफोर्ड कर पाएंगे? आपकी जानकारी के लिए एक और मैं बात आपको बता देता हूं कि इंडस्ट्रीज की टोटल वर्कफोर्स जो कि इस टिकट साइज को अफोर्ड कर सके, बड़े टिकट साइज वाले प्लॉट और अपार्टमेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी करने भी नहीं वाला। और मार्केट में आज जो छोटे अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं वो टोटल सप्लाई का सिर्फ 10% है, चाहे वो अपार्टमेंट हो चाहे वो प्लॉट हो। तो अगर आज आप 2 करोड़ का अपार्टमेंट इस उम्मीद में ले रहे हैं कि अगले 2 से 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा, या आपको ये कोई भी बोल रहा है, तो मेरा एक सवाल है, आप खुद से पूछिए कि इसका एंड यूजर कौन होगा? जो फैक्ट्री वर्कर है, या जो लीडरशिप पोजीशन पे बैठा है उस कंपनी में, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, या उनका जो स्टाफ है, या फिर उस कंपनी का जो CEO है या मालिक है। और अगर आपको लगता है कि आसपास की मार्केट से यहाँ लोग माइग्रेट करेंगे, जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फरीदाबाद भी, तो आप खुद सोच के बताइए कि अगर आपको ग्रेटर नोएडा में 3.5 करोड़ में एक वेल एस्टेब्लिश्ड 3 BHK मिल रहा है और यमुना एक्सप्रेसवे पे सेम साइज 2.5 करोड़ से 2.8 करोड़ में मिल रहा है, जबकि आपका जो ऑफिस है वो नोएडा एक्सप्रेसवे पे है या ग्रेटर नोएडा में है, बिकॉज आज की डेट में जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं वो मेजोरिटी वही है और अगले 4-5 साल में वहीं पे आने भी वाली हैं, तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे? अब ये वाला जो रूल है वो वेल प्लान्ड जो प्लॉटेड इकोसिस्टम है यानी टाउनशिप्स हैं उन पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहां रहने वालों का जो प्रोफाइल है वो अलग होता है, उनकी डिमांड अलग होती है। ग्रेटर नोएडा में जिस फैक्ट्री के मालिक का बजट ग्रेटर नोएडा की प्रीमियम टाउनशिप अफोर्ड करने का आज नहीं है या अगले 3-4 साल में नहीं होगा, वो येड़ा के प्लॉटेड इकोसिस्टम में चला जाएगा, बिकॉज ही हैज ऑल द मीडियम्स टू कम्यूट एंड अरेंज फॉर हिज नीड्स। दोस्तों, मैं एयरपोर्ट की ग्रोथ स्टोरी के खिलाफ नहीं हूँ। एयरपोर्ट के आने से डेवलपमेंट फास्ट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फैक्ट्री बनने में समय लगता है, बिल्डिंग बनने में समय लगता है, उसको ऑपरेशनल होने में समय लगता है, एक फुल फ्लेज्ड लिवेबल इकोसिस्टम बनने में बहुत सारी चीजें लगती हैं और वो अभी यहाँ आना बाकी है। आज अथॉरिटी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, जिससे यहाँ एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान होगा और उसकी वजह से ज्यादा नई कंपनीज यहाँ अट्रैक्ट होंगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ऑब्वियसली वो आएंगी, उनकी जो ओवरऑल स्पीड है, बेसिकली जो लैंड खरीदने से लेके कंपनी चालू होने तक की जो स्पीड है वो फास्ट होगी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पूरे इकोसिस्टम को बनने में टाइम लगेगा। हर सिटी में लगा है, किसी का भी आप एग्जांपल उठा लो, जिसका भी आज इंटरनेट पर लोग बोल रहे हैं वहां भी लगा था तो यहाँ भी लगेगा। जब तक वो पूरा इकोसिस्टम मैच्योर नहीं होता, जहां एक 3 करोड़ का घर लेने वाला जो आदमी है या औरत है, उसकी जो फैमिली है, उसकी जरूरतों की सारी चीजें ना हो, तब तक यहाँ जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें वही लोग आएंगे जो नोएडा या ग्रेटर नोएडा को अफोर्ड नहीं कर सकते, विच इज मोस्टली गोइंग टू बी ऑन रेंट। एंड हाँ, रेंट एंड डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, टाइम के साथ साथ वो भी बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द पे स्केल इन दिस एरिया एंड जो आज बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में। लेकिन इस मैसिव टिकट साइज पर बाइंग सेंटिमेंट या क्विक रीसेल फ्लिप पर मुझे बहुत बड़ा डाउट है कि ये अगले 2 से 3 साल में होगा। काफी लोगों का एक सवाल है, मैं काफी आ रहा था, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाई है, वो भी मैं आपको आंसर कर देता हूँ। बाकी अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके मुझे वहाँ भेज सकते हो। अब अगर और पॉइंट पे आऊँ तो ये जो सारे रीजंस हैं जो मैंने आपको बताए, इसी की वजह से वी डोंट प्रमोट मोस्ट ऑफ द हाई राइज प्रोजेक्ट्स ऑन यमुना, चाहे फिर जितना भी फोमो उस प्रोजेक्ट के आसपास क्यों ना क्रिएट हो रहा हो। मार्केट से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, गलत मार्केटिंग से, और मैं हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ, जो जेन्युइन अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ओवरऑल प्लानिंग अच्छी है, प्राइसिंग अच्छी है, उनको हम भी अपने इन्वेस्टर को सजेस्ट करते हैं। वी ऑल्सो मेक देम इन्वेस्ट इन येड़ा रीजन, बट वहां पे फोमो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन प्रोजेक्ट्स का अगर आप देखोगे तो उनका फोमो मार्केट में बनता भी नहीं है। इसका क्या रीजन है ये मैं ऑब्वियसली अभी आज वीडियो में नहीं बता सकता, बट हाँ, उन प्रोजेक्ट्स में डील आज भी बिना शोर मचाए हो रही है। मैं एक बात आपको फिर भी क्लियरली कहना चाहूंगा, येड़ा रीजन जो है उन लोगों के लिए नहीं है जो अगले 2, 3, 4 साल में पैसा डबल करने आए हैं, स्पेसिफिकली इन द अपार्टमेंट कैटेगरी, जिनके पास 2, 3, 4,
5 किस्त देने के पैसे, उसके बाद पैसे भी नहीं है। ऐसे लोग इस मार्केट में आगे चलकर स्टक ही होंगे। सो प्लीज इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा आप खुद से एक बार जरूर पूछिए, मेरा जो ये अपार्टमेंट है उसका एंड यूजर कौन होगा, वो कहाँ काम कर रहा होगा, उसकी सैलरी क्या होगी, आज वो कहाँ बैठा है, यहाँ पे वो क्यों आएगा। आंसर ना मिले तो मेरी टीम को कॉल कर लेना, मी एंड माई टीम विल हेल्प यू। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस रीजन में सही प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी सही टाइमलाइन समझना, एग्जिट टाइमलाइन समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका पैसा सिर्फ फंसेगा ही। और जो आपको आज स्टोरी बना के सपने दिखा के प्रॉफिट बेचा जा रहा है वो तो आप भूल ही जाओ। फोमो पर नहीं, डेटा पर जाइए, बिकॉज डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मत जाइएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।